नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी त्रिपुरा केस से पूरी तरीके से वाकिफ होंगे, जहां पर आपने देखा होगा कि 816 प्लस केसेस आए थे। यूनिवर्सिटी, स्कूल, बच्चों तक में एड्स फैल गया था, महिलाएं भी इसमें शामिल थी। और ऐसा ही केस अब यूपी में आया है, यूपी के महाराजगंज से आया है, जहां पर इसको एड्स की राजधानी बताया जा रहा है। 2000 से ऊपर यहाँ पर मरीज हो चुके हैं एड्स के, और डेली की संख्या में यहाँ पर मरीज आ रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा डराने वाला एक आंकड़ा भी हो जाता है। साथ ही साथ लोगों को ग्रामीण इलाकों में यहाँ पर ये नहीं पता है कि आखिर में एड्स फैल कैसे रहा है, कैसे एड्स होता है और उससे बचाव कैसे किया जा सकता है। इसलिए अब सरकार की जो समस्या है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। इसी को हम डिटेल में जानेंगे कि आखिर इसमें क्या चीजें हैं, एड्स फैलता कैसे है और इसके बचाव हम कैसे कर सकते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथ ही साथ जो भी लोग मुझे महाराजगंज या फिर यूपी से देख रहे हो, जरूर एक बार मुझे कमेंट में बताएं कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये देखो, अगर ये नॉर्मल एक पुरुष में है, महिला में है, तब तो ठीक है, लेकिन ये बच्चों में जो फैल रहा है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ठीक तो ये किसी भी स्थिति में नहीं है, लेकिन बच्चों में स्प्रेड होना एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। यहाँ पर महाराजगंज में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी एड्स हो रखा है, जिसका असर उनके होने वाले जन्म से बच्चा होगा शायद उसको भी हो सकता है। इसलिए वहां की जो पूरी हेल्थ टीम है वो इसको मैनेज करने में लगी हुई है। अब देख लेते हैं न्यूज क्या थी, क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजें शामिल की गई थी। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। यूपी के महाराजगंज में एक महीने में 14 और एचआईवी पॉजिटिव मिले हैं। जिले में जो कुल संख्या है वो 2360 हो चुकी है। तो ये समझ लीजिए कि यूपी का एक जिला, अभी तो ये संख्या आपकी मिल रही है केवल एक जिले से, वो है आपका कौन सा, महाराजगंज। और ये कहां कहां फैलेगा ये देखने वाली बात हो जाती है। आप में से कौन मुझे अभी महाराजगंज से सुन रहा है या देख रहा है, मुझे जरूर कमेंट में बताना। आगे देख लेते हैं चर्चा में क्यों है, क्योंकि यूपी के महाराजगंज में एक महीने में टोटल आपके 14 केसेस आए हैं, जिसमें आपकी गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। 10 पुरुष हो जाते हैं, 4 महिलाएं हैं, उसमें गर्भवती महिला भी है। इसलिए वहां की जो हेल्थ टीम है, स्वास्थ्य टीम है, वो बहुत ही ज्यादा चिंता में है। ठीक है, जिले में अब मरीजों की संख्या बढ़कर 2360 हो गई है, और ये आंकड़ा बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि एचआईवी की अभी तक कोई भी ऐसी दवा नहीं है जिसको खाने से तुरंत एचआईवी खत्म हो जाएगा, यानी कि इसका प्रॉपर तरीके से इलाज अभी भी मौजूद नहीं है। सही समय पर यदि पता चल जाता है तो संभव है, लेकिन यदि लेट हो जाए और नहीं पता हो कि इस व्यक्ति को एचआईवी है, क्योंकि लोगों को लक्षण नहीं पता है ना इसके कि क्या लक्षण हो सकते हैं, और जब लक्षण नहीं पता है तो वो डॉक्टर के पास कैसे जाएंगे, उपचार कैसे करवाएंगे। तो यहाँ पर लक्षणों का जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए वो समय पर उपचार नहीं करवा पाते और अंततः यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। अभी तक यदि बात की जाए तो 100 से ऊपर लोगों की डेथ हो चुकी है महाराजगंज में एड्स की वजह से। ठीक है, ये सभी पीड़ित एआरटी सेंटर से अपनी दवा ले रहे हैं, वहां पर जाते हैं, एआरटी सेंटर में अपना चेकअप कराते हैं और दवाइयां लेते हैं। आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु क्या रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग गर्भवती महिलाओं के पेट में पल रहे नवजात को लेकर के चिंतित है, क्योंकि कई गर्भवती महिलाएं भी हैं जो गर्भ से हैं और उनके गर्भ में जो पल रहा है बच्चा, उसको भी एड्स हो सकता है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने एचआईवी से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी कोशिश कर रही है और उनको पूरी तरीके से अपनी देखरेख में रख रही है। जिला अस्पताल के आईसीटीसी सेंटर में जून माह में 1108 लोगों ने एचआईवी जांच करवाई थी अपनी, और उन 1108 लोगों में 715 महिलाएं थी और 393 यहाँ पर पुरुष आपके शामिल थे, जिसमें आप देखोगे कि 10 पुरुष और 4 महिलाएं एचआईवी पॉजिटिव यहां पर पाई गई हैं। तो ये सिर्फ एक महीने का इलाका है, यानी एक महीने का आंकड़ा है, आपको मैं बता रही हूं, यानी कि कितने सारे लोगों को यहां पर ये जो प्रॉब्लम है होने की संभावना हो सकती है, और ये मास एक लेवल पर फैल सकता है। ऐसे में जिले में अब एचआईवी पीड़ितों की संख्या बढ़ गई है। इस महीने हर माह यदि बात की जाए, इन सभी में हर माह जो केसेस हैं वो लोग सेंटर में आकर के, जो केसेस जिनके आए हैं वो हर माह सेंटर में आते हैं, दवाई लेकर के जाते हैं और अपना टेस्ट करवा रहे हैं। आगे देख लेते हैं एचआईवी पीड़ितों की होती है CD4 जांच। अब ये CD4 जांच क्या होती है, आप में से बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा इस CD4 जांच के बारे में। CD4 जांच में आपका एक लेवल डिसाइड किया जाता है 350 न्यूल का, ये जो न्यूट्रिशन से जुड़ा होता है। यहाँ पर यदि आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और आपको एचआईवी है तो आपकी मृत्यु जल्दी हो सकती है, आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, शायद आप उससे लड़ भी ना पाए, कुछ ही समय में आप जो है वो दम तोड़ देंगे। तो ऐसा होता है। तो यहां पर ये माना जाता है यदि किसी व्यक्ति को एचआईवी है तो उसको जितना ज्यादा से ज्यादा आप पोषक तत्व दे दो, क्योंकि अंदर जो आपके
HIV के जीवाणु है या बैक्टीरिया है, जो भी इससे संबंधित है, वो आपकी बॉडी को बहुत ही हार्म करता है। ठीक है, तो ये जो HIV वायरस है बेसिकली आपका, ये क्या करेगा, अंदर से धीरे धीरे आपको खोखला करता जाता है। इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं हमेशा अब आप करिए आकर के CD4 जांच, और CD4 जांच में वो आपका न्यूट्रिशन लेवल चेक करते हैं। यदि वो आपके 350 न्यूल से कम होता है, देन वो क्या करते हैं, आपको पौष्टिक आहार लेने की सलाह देते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा भोजन खाइए, वरना ये जो HIV वायरस है ये आपको क्या करेगा, जल्द ही खत्म कर सकता है। तो इसलिए हर सेंटर में आप देखो, और जो सरकारी हॉस्पिटल्स भी होते हैं वहां पर HIV जिनको भी होता है उनकी हर माह क्या की जाती है, CD4 जांच की जाती है, और ये पर मंथ होती है। तो जिन भी लोगों को यदि HIV है या उससे संक्रमित या ऐसे लोगों को वो जानते हैं, तो जरूर उन्हें सलाह दें कि आप जाएं और अपनी CD4 जांच करें। हमेशा HIV संक्रमण का एक ही कारण नहीं होता है जो आप लोग समझते हो, यौन संबंध। इसके बहुत सारे कारण होते हैं कि मान लीजिए किसी को HIV है, आप गए हो अपना खून दान करने, या फिर आप गए हो ब्लड अपने में चढ़ाने, और डॉक्टर की एक छोटी सी गलती, आपको HIV हो जाएगा, क्योंकि वही सेम सिरिंज उन्होंने HIV पेशेंट के लिए यूज किया और वही सेम सिरिंज उन्होंने आपके लिए यूज कर दिया, तो वहां पर आपको HIV हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो खासा ध्यान रखें, क्योंकि वैसे ड्रग्स लेना तो वैसे भी अच्छा नहीं है, लेकिन जो ड्रग्स लेते हैं और जिनके मतलब खाना खाने से HIV नहीं फैलेगा आपका, नो, अगर किसी पेशेंट को HIV है तो वो खाना खाने से नहीं फैलेगा, लेकिन यदि आप देखोगे उसकी बॉडी में कोई चीज़ निडल टच हुई है, आप सेम सिरिंज से नशा कर रहे हो या फिर ड्रग्स ले रहे हो, इस तरीके की चीज़ें हैं, तो आपको HIV हो सकता है। आगे देख लेते हैं HIV संक्रमण के कारण क्या होते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि असुरक्षित यौन संबंध। दूसरा होता है दूषित सुई, यदि कोई गलत सुई का यूज कर रहा है जो पहले से किसी HIV पेशेंट पर लग चुकी है, वहां पर दिक्कत आएगी। सिरिंज के इस्तेमाल या संक्रमित व्यक्ति के खून के जरिए एक दूसरे को संक्रमण होना शामिल है। HIV के कारण शरीर में आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, इसीलिए आपका ये CDR टेस्ट किया जाता है, जहां पर आपका देखा जाता है कि 350 न्यूल से आपकी कहीं तो वो न्यूट्रिशन लेवल है वो कम तो नहीं है, जिससे अन्य संक्रमण बीमारियों का खतरा भी काफी हो जाता है। और जैसे ही यदि आपको ये इस तरीके की बीमारी होगी, आप पर अदर जो बीमारियां हैं जिनसे आप अभी तक लड़ रहे थे वो आप पर और भी ज्यादा हैवी हो जाती हैं, और वो अगर जैसे ही आप पर हावी हुई, आप पूरी तरीके से कमजोर हो जाते हो बॉडी से। आगे देखें HIV संक्रमित होने के लक्षण क्या होते हैं। संक्रमण के तत्काल बाद कोई लक्षण नजर नहीं आता है। एक तो यहाँ पर खतरनाक चीज ये है कि यदि आप संक्रमित हैं तो तुरंत आपको नहीं पता चलेगा, लगभग 1 वीक में जाकर के आपको कहीं थोड़ा थोड़ा रियलाइज आने लगेगा कि मुझे थकान हो रही है, मेरी बॉडी में लाल रंग के चकत्ते निकल रहे हैं, तो ऐसी यहाँ पर चीजें होती हैं। 1 हफ्ते से 3 महीने के बीच संक्रमित व्यक्ति को बुखार आएगा, उसके जोड़ों में दर्द होगा, शरीर पर इस तरीके से रेड कलर के चकत्ते निकल आएंगे, ये लक्षण उनको दिखाई देते हैं। और ये डिपेंड करता है कि उस जो पर्सन है उसका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है। यदि किसी का बहुत कम होगा, 1 वीक में पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति को HIV है। किसी का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होगा तो लगभग 3 महीने भी लग सकते हैं उसके लक्षणों को उजागर होने में। आगे देख लेते हैं कि इससे नहीं फैलता HIV। बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि कोई HIV पेशेंट है, इसलिए उनकी केयर भी ढंग से नहीं करते हैं। जिस घर में किसी कोई HIV पेशेंट हो जाएगा ना, तो लोग उससे दूर भागते हैं, बट ऐसा नहीं है कि उसके पास रहने से आपको HIV हो जाएगा। ये जरूर फैलता है, बट पास रहने, बात करने, यदि मैं आपसे सामने से बात कर रही हूँ तो ऐसा नहीं कि कोरोना है या मेरे बात करने से आपके यहाँ बैक्टीरिया चले जाएंगे, जीवाणु चले जाएंगे और आपको हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। देखिए, संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से आपको HIV नहीं होगा, उसके साथ सफर करने से आपको HIV नहीं होगा, एक ही प्लेट में खाना खाने से आपको HIV नहीं होगा, एक ही ग्लास में पानी पीने से HIV नहीं होगा, उसके साथ खेलने, उसे गले लगने या फिर उसको किस करने या फिर वही मच्छर या कीड़े मकोड़ों से ये नहीं फैलता है, ठीक है। और ना ही ये हवा या पानी के जरिए फैलता है। तो इस तरीके से जो भी लोगों के माइंड में ये रहता है कि HIV जो है वो इस तरीके से फैल जाएगा, उस पेशेंट से बात करेंगे तो फैल जाएगा, ऐसा नहीं है। HIV पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। यदि आपके घर में या पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसको इस तरीके से फील ना करवाएं कि वो समाज से बिल्कुल अलग हो गया है। उसकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा केयर की जाए उतनी जल्दी उसको क्योर किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि हर बार HIV पेशेंट की मृत्यु होती है। कई बार क्या होता है कि वो एक लेवल पर आकर के ठीक भी हो जाता है और उसकी जो HIV के जो लक्षण हैं या वायरस है वो धीरे धीरे कम भी होने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर खासा ध्यान रखना है कि उनको उस तरीके से फील ना करवाया जाए। HIV संक्रमण से बचाव कैसे कर सकते हैं हम, इसके लिए क्या करना चाहिए हमको, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से आप देखो त्रिपुरा में केसेस आए, अब यूपी में केसेस देखने को मिल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी आप ये मान के मत चलो कि ऐसा नहीं है कि हमारे स्टेट तक या हमारे जिले तक नहीं पहुँच सकता है।
ऑफकोर्स पहुंच सकता है, जो लोग नशेड़ी हैं तो उनको तो पता ही होगा भाई कि वो तो कहीं से भी नशा करके आ जाते हैं, तो उनमें ये संभावनाएं ज़्यादा देखी जाती हैं। आगे देखते हैं, एचआईवी संक्रमण को रोकने के लिए कोई टीका नहीं है, पहली बात, ठीक है। एचआईवी एड्स का कोई पुख्ता इलाज भी नहीं है। आप कुछ उपायों का पालन करके खुद को और दूसरों को इस संक्रमण से बचा सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि वाकई इसका कोई इलाज नहीं है, आपको ही देखना होगा। संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी है कि सुरक्षित यौन संबंध बनाए जाए। सुरक्षित करें कि इंजेक्शन के लिए हर बार साफ और नई सिरिंज का ही यूज किया जाए। गर्भवती से संक्रमण की पहचान हो जाए तो बच्चे में इस संक्रमण के खतरे को कम किया जा सकता है। और यही यूपी में इस टाइम जो चिकित्सा विभाग है वो कर रहा है कि जो गर्भवती महिलाओं में फैल रहा है ये आपका संक्रमण, इसको रोकने का प्रयास कर रहा है कि जो बच्चा है, जो फ्यूचर में वो जब जन्म लेगा तो उसको इस समस्या का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीजों को ध्यान में रख सकते हैं और इसको बचा सकते हैं। लेकिन ये जो बार बार केसेस आ रहे हैं, सरकार को इसके लिए कोई ना कोई पुख्ता कदम अवश्य उठाना पड़ेगा, वरना ये समस्या अभी त्रिपुरा से उत्तर प्रदेश पहुंची है, अब उत्तर प्रदेश से ना जाने कहां कहां फैल सकती है। और हमें देखने को मिलेगा कि पूरे भारत से एक ही दिन में हजार दो हजार एचआईवी के केसेस आ रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपकी क्या राय है इसको लेकर के मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।